Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is in our this video is D Pharma second year student subject pharmacology and toxicology टॉपिक नार्कोटिक एनालजेस्टिक। इस ड्रग के बारे में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे और इनके क्लासिफिकेशन के को भी अच्छे से देखेंगे और उनके ड्रग जो हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स मैंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के हमारे ही चैनल पे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। नार्कोटिक एनालजेस्टिक की डिफिनेशन क्या बताया गया है इसमें बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा हुआ है जिसको आप डेफिनेशन पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। स्टार्ट। एनालजेस्टिक मेडिसिन वह है जो दर्द को कम करती है या समाप्त करने का कार्य करती है। और फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनमें मैंने ग्रीन स्केच से अंडरलाइन किया हुआ है जिससे आप बहुत ही आसानी से लर्न भी कर सकते हैं। डेफिनेशन देखिए। तथा एंटीपायरेटिक मेडिसिन फीवर दैट इज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इन फीवर वर्क, टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं एंड फीवर पर वर्क करती हैं। एनालजेस्टिक मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अपना इफेक्ट शो करती हैं विच रिड्यूस द फीलिंग ऑफ पेन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिप्रेस करती हैं तो हमारा जो पेन होता है वो फील नहीं होता है। द पेन इज़ नो रिमूव्ड, बट रिमूव नहीं होता है, ये नहीं कि ख़त्म हो गया पेन ही, थोड़ा सा रियलाइज कम होता है, बट इट इज़ नॉट फील्ड लिखा हुआ है जैसा कि डेफिनेशन में आप देख रहे हैं। मॉर्फिन इनकी ड्रग्स नेम है मॉर्फिन, ब्यूटीफोनाल, पेंथाजॉइन एंड मेथाडाइन एंड एनालजेस्टिक ड्रग हैं। ये अभी आपने जितने भी ड्रग नेम देखे हैं ये अंडरलाइन है, ये सारी अभी क्लासिफिकेशन में यूज होंगी और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मॉर्फिन ड्रग है। डेफिनेशन देखिए। एंटीपायरेटिक मेडिसिन से बहुत पसीना आता है जिसे आप स्वेटिंग भी लिख सकते हैं एज यू, जहाँ जहाँ आपका मन हो इंग्लिश का यूज़ वर्ड्स का कर सकते हैं। इस ड्रग का यूज़ करने से स्वेटिंग आती है जिससे बॉडी को ठंडक पहुँचती है एंड इट रिड्यूस फीवर एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पसीना आएगा, बॉडी में ठंडक पहुँचेगी तो फिर टेम्परेचर तो कम होना ही है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मेजर पार्ट एंटीपायरेटिक ड्रग्स में एनालजेस्टिक इफेक्ट भी पाए जाते हैं। मेजर ज़्यादा इसका यूज़ करने पर एंटीपायरेटिक ड्रग का तो उसमें एनालजेस्टिक इफ़ेक्ट भी पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एंटीलजेस्टिक ड्रग के बारे में। अगर ज़्यादा किसी का भी यूज़ करेंगे तो इसका मिस यूज़ तो होना ही है। ओके, अब आगे देखिए। सो एनालजेस्टिक, इसीलिए एनालजेस्टिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग स्टडी इज़ डन टुगेदर, इन दोनों की स्टडी एक साथ की जाती है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंड एनालजिक एंटीपायरेटिक ड्रग हैं, सेम कैटेगरी की ये सारी ड्रग्स हैं। अब आइए फ्रेंड्स इनके क्लासिफिकेशन को देखा जाए। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। क्लासिफिकेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओपाइड एनालजेस्टिक एंड नॉन ओपाइड एनालजेस्टिक। तो चलिए पहले ओपाइड एनालजेस्टिक के बारे में देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ दीज मेडिसिन, डिफरेंट टाइप ऑफ दिस मेडिसिन आर हेल्पफुल इन पेन, मॉर्फिन, कोडाइन, पेथाडाइन एंड हाइड्रोक्लोरो एटीसी आदि बहुत सारी ड्रग्स हैं। दे आर यूज बाई इंजेक्शन, इन ड्रग्स का नेम जो बताया मैंने, इनका यूज़ इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, टैबलेट के द्वारा नहीं। ओके, अब नॉन ओपाइड एनालजेस्टिक के बारे में देखते हैं। नॉन ओपाइड एनालजेस्टिक समटाइम एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करती हैं। इनका एनालजेस्टिक एक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से जाता है। इनका एक्शन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है। इनके यूजेस क्या हैं? नॉन ओपाइड एनालजेस्टिक ड्रग इनटेक टू बाई माउथ, इनका यूज़ माउथ से किया जाता है और ओपाइड एनालजेस्टिक का यूज़ इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। अब ये पैथिडाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, इसको बनाना भी ज़रूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर ये आप देखिए। सबसे पहले इसके ये जो नेम है, केमिकल नेम, इसको लर्न कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी आसानी से ये नेमिंग करने में, इनके फॉर्मूलेस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। क्योंकि देखिए बेंजीन रिंग बनानी है तो फिर नीचे क्रॉस का निशान लगा देना है। तो आप सबसे पहले देखिए क्या लगा हुआ है। फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एंड 4 पे 1 2 3 4, ओके, 4 पे फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है और
नेक्स्ट 4 पे पिपराइड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आप अगर ये फॉर्मूला, ये जो केमिकल नेम दिया गया है, इसको लर्न कर लेंगे तो स्ट्रक्चर बनाने में मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पैथाडाइन देखते हैं क्या यूज है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इट इज यूज एज अ जर्नल एंड पेन रिड्यूसिंग। जर्नल एंड पेन रिड्यूसिंग के लिए इनका यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट में है इट्स यूज प्री ऑपरेटिव मेडिसिन एंड एनेस्थेसिया के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब ये मॉर्फिन मैंने जो बताई थी आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग, इसके बारे में जानते हैं। मॉर्फिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, सीएनएस पर ये क्या वर्क करते हैं। सीएनएस पर ये यूफोरिया का मतलब ज़्यादा ही एक्साइटमेंट आना और डिस्फोरिया का मतलब एकदम लो चले जाना कि रोने गाने या गिड़गिड़ाने लगना। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग। स्लीप आ जाती है बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए रिस्पिरेशन को डिप्रेस करता है। और नेक्स्ट है प्यूपल। प्यूपल मतलब हमारी आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उनके बीच का, उसे प्यूपल बोलते हैं। तो वो उनको कॉन्ट्रैक्शन करती हैं प्यूपल को। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जैसा कि आप देख रहे हैं 6 पॉइंट देखिए जीआईटी पर ये इफेक्ट करते हैं। पेरिस्टेटिव मूवमेंट को कम करती हैं, खाने की जो पाचन क्रिया होती है उसको कम करती हैं। ओके, और सीवीएस पे मतलब हार्ट पे नो इफेक्ट रहता है, लेकिन बट इसका ज़्यादा यूज़ करने पर हाइपोटेंशन हो सकता है। अब देखिए इनकी फार्मोकाइनेटिक्स एक्शन। डोज इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ओरली एंड इंजेक्शन जैसा कि आप जानते ही हैं, और स्लो एब्जॉर्ब होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग करती हैं इनको और फिर अपने बॉडी में पूरी तरह फैलाती हैं। और मेटाबॉलिज्म ग्लूकुरोनिक एसिड से होता है इनका मेटाबॉलिज्म, और एक्सक्रेशन कहाँ से होता है, यूरिन से 24 आवर्स में हो ही जाता है। और इनके साइड इफ़ेक्ट देखिए डिस्फोरिया एंड मेंटल क्लाउडिंग मतलब चिल्लाना, पागलपन जिसे कहते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये तो कॉमन से वर्ड्स हैं, इनको हर साइड इफ़ेक्ट में यूज़ किया जाता है, लिख सकते हैं। यूज़ हैं इनके स्लीप, कफिंग जिसे आप खांसी कह सकते हैं, और एनालर्जी के लिए यूज़ ही किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए थे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।